आश्चर्य भी देगा। मनोरंजन और आश्चर्य क्यों है तो दिल थाम के बैठिए, सुनाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है कि प्रधानमंत्री जी के नाम से जो कोरोना काल में बनाया गया फंड था, दैट इज पीएम केयर फंड, उसे हम स्टेट क्यों ना कह दें। आप में से कईयों के ऊपर से चला गया, स्टेट क्यों ना कह दें का मतलब पहले तो यह बताओ स्टेट क्या होता है। रुकिए साथियों, स्टेट क्या होता है इसके लिए पहले मैं आपको बताऊं, सवाल को पहले समझें फिर हम स्टेट पर चलेंगे। और दूसरा जो तथ्य है कि इसे हम पब्लिक अथॉरिटी क्यों ना कह दें। दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब मांगा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 13 सितंबर 2021 तक सरकार को जवाब देना है, क्योंकि एक सम्यक अग्रवाल नाम के वकील हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की हुई है, एक प्ली दायर की हुई है, जिसमें सरकार से कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट से कहा गया है कि सरकार को अपने पीएम केयर फंड को राज्य घोषित कर देना चाहिए। अब आपको यह समझ में नहीं आएगा यह स्टेट क्या होता है। साथियों, अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो तो इंडियन पॉलिटी के अंदर साथियों एक तथ्य आता है आर्टिकल 12 नंबर में और आर्टिकल 36 नंबर में। हम अपनी किताब खोजने गए थे, वो हमने कहीं धर दी है, कोई नहीं। तो साथियों, आप जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आर्टिकल 12 और आर्टिकल नंबर 36 स्टेट की डेफिनेशन देते हैं। आपने कभी भी सुना हो तो हम मूल अधिकार जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 भारतीय संविधान का पार्ट 3 आप फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसे आप पार्ट नंबर 4 से लेकर के पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल इन दोनों के ही शुरुआती आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है स्टेट। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें, जैसे कि समानता के लिए आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें एक शब्द लिखा आता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स। इन सब के आधार पर स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इस प्रकार से एक शब्द लिखा आता है। साथियों, राज्य जो है वो इस आधार पर विभेदित नहीं कर सकता, ऐसा शब्द लिखा आता है। असल में आप कुछ भी उठाइए, जैसे स्टेट शैल अबॉलिश द अनटचेबिलिटी, स्टेट शैल एंडेवर द लाइफ, मतलब लाइफ, राइट टू लाइफ, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू दिस। ये असल में स्टेट है क्या? स्टेट का मतलब है साथियों एक सरकार का, यानी कि इसे एक सरकारी संस्था कहा जाए। स्टेट की जो परिभाषा आर्टिकल 12 और 36 में लिखी है वो क्या कहती है कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या जो सरकार के प्रयास से चल रही हैं वो सब स्टेट हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो, अगर उसमें सरकार का पैसा लगा है तो वो सब स्टेट कहलाएंगी। और स्टेट यानी बोले तो राज्य, ये वो वाला राज्य नहीं है कि भारत में 28 राज्य हैं, वो वाला नहीं। पॉलिटी के अंदर जो परिभाषा स्टेट की है उसके अधीन ये सब सरकारी शब्द के लिए स्टेट वर्ड यूज किया जाता है। आसान भाषा में कहूं तो कहा यह गया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या किया जाए कि पीएम केयर फंड को स्टेट कह दिया जाए। आसान भाषा में बोलूं तो पीएम केयर फंड को सरकारी क्यों ना कह दिया जाए। आप पूछेंगे सर सरकारी ही तो है। ना 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 ना, सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं है। सरकार बोलती है कि ये तो चैरिटेबल फंड है और इस चैरिटेबल फंड के अंदर चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं और 3 मेंबर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। बोले मतलब सर सरकारी नहीं है ये? बोले नहीं बेटा, ये सरकारी नहीं है। आपको लगता है कि पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी है, लेकिन वो सरकारी नहीं है। और इसी बात को लेकर के हाल ही के अंदर एक रिट पिटीशन जारी हुई है कल के दिन, और जिसमें यह पूछा गया है, प्ली टू डिक्लेयर पीएम केयर फंड ए स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सरल भाषा में इसे सरकारी क्यों ना घोषित कर दिया जाए। सरकार से जब पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, आपने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड जो डिक्लेयर किया था आपने लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना काल में लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो आप इसको यूं क्यों कहते हैं कि यह सरकारी नहीं है? तो सरकार ने कहा क्योंकि इसके अंदर हमने सरकारी कानून के थ्रू इसको नहीं बनाया। बोले बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए सर, अब आरटीआई के अंदर जिसने दावा किया है उसने गजब बात बोली है। अब मैं उस गजब बात को आपके सामने खोल के दिखाता हूं और आप उस भाई की बात को भी सही से समझ पाएंगे। एक बार के लिए ना मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, एक बार के लिए आप इसको भी देखें। साथियों, मैं आपके सामने ना पीएम केयर फंड की वेबसाइट खोल के दिखाता हूं, आप एक बार के लिए उसको देखिएगा, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बरपा है। जिस व्यक्ति ने ये सारी की सारी बातें करी हैं वो असल में क्यों कह रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय आपने इसको राज्य की संपत्ति घोषित नहीं किया,
लेकिन आप इसको यूज भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए मैं आपको पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर लेकर चल रहा हूं। ये मैंने वेबसाइट खोली, अगर आपको ये वेबसाइट दिखाई दे रही हो तो अब इसको थोड़ा जूम कर, यार ये तो जूम हो जाता है, ये कैसे होगा? एक काम करते हैं कि मैं इसके अंदर यार लेंस भी यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, आपको शायद दिख रहा हो साथियों, यहां पर जो वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा है, हल्का सा दिमाग जोर लगा करके देखे तो आपको दिख जाएगा। यहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ है, आप उस एड्रेस को नोटिस करिए। एड्रेस में आपको दिखेगा एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, शायद क्या पता तब दिख जाए। हाँ भाई देखिए जरा एक बार, यहां पर लिखा हुआ pmcares.gov.in। बोले अगर ये सरकारी वेबसाइट नहीं है, अगर ये सरकारी वेबसाइट नहीं है तो सरकार से निवेदन है कि सरकार इसे आपने .gov क्यों लिखा हुआ है? आप कहते हैं ना कि ये तो एक चैरिटेबल फंड है, तो सर आपने है ना .gov का निशान काम गलत कर रखा है। और अगर आप ऐसा कहते हो तो हम भी बना लेते हैं वेबसाइट। सम्यक अग्रवाल जी ने लॉजिकल तथ्य तो उठाया है, पता चले कि अंकित अवस्थी अपनी वेबसाइट अंकितअवस्थी.com की जगह बना दिए अंकितअवस्थी.gov.in। सर क्या दिक्कत है, बना लेते हैं सर। आप कह रहे हो सरकारी है तो सरकारी नहीं है, आप बताओ क्या है। दूसरा सर बोले सर आप है ना बीजेपी के नेता नहीं है, आप नेता किसके हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। सर आपकी फोटो सबसे ऊपर लगी हुई है, दूसरी बात। तीसरी बात सर आपने नेशनल एम्बलम को यूज किया हुआ है, तो सर क्या हम भी नेशनल एम्बलम यूज कर सकते हैं? क्या देश का कोई भी प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो नेशनल एम्बलम यूज कर सकता है? तो साथियों यहां पर क्या बात निकल करके आती है कि ये जो नेशनल एम्बलम है, प्रधानमंत्री की फोटो है, .gov है, इन तीन चीज को लेकर के ये सारा मामला फैल गया। इस सारे मामले के अंदर जो मुद्दा निकल करके आया, उम्मीद है आप लोगों को वो बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्या मुद्दा उठाया गया है। मुद्दा यह है कि क्यों ना यही सवाल मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अरे भैया ये कहां जा रहे हो, रुको, हाँ भाई 1 मिनट के लिए चल जा यार। ऐसा ना करो दादा, ये तो हम कहीं और जा रहे थे, कहीं और आ गए। हाँ तो साथियों यहां पर प्ली क्या दायर की गई है, जरा देखिए प्ली क्या है, दोबारा देखिए। प्ली क्या दायर की गई है? प्ली टू डिक्लेयर पीएम केयर फंड ए स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के तहत आप इसे राज्य डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि फैसिलिटी तो पूरी आप राज्य वाली उठा रहे हैं। तो सरकार से पूछा गया है और सरकार को 13 सितंबर तक जवाब देना है। इस बीच में जो तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? तथ्यात्मक जानकारी यह है कि पीएम केयर्स फंड जो है ये कोरोना काल से बचने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही नेहरू जी के समय पीएम एनआरएफ बनाया गया था, नेशनल रिलीफ फंड, जो कि पार्टीशन से पीड़ित जो लोग थे उनके लिए बनाया गया था। इनको जब बनाया गया था उस समय भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, इस कारण से इसकी स्टेट की परिभाषा को लेकर बहस नहीं छिड़ी। ये जब बना तब तक तो संविधान लागू हो ही चुका था, ये सारी बातें चली आ रही हैं। तो उम्मीद है सभी साथियों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी। वर्तमान में जो पीएम केयर्स को लेकर के जो विवाद उठे थे वो इस बात को लेकर थे कि जब ये सरकारी है या नहीं है यही नहीं पता, तो सीएजी इसका ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट का मतलब सरकार ने पैसा कहां खर्च किया, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरकार कहती है कि हमने किसी लोकल और प्राइवेट कंपनी के थ्रू इसका ऑडिट करवाया है, तो वो ऑडिट करवाने के लिए सरकार से निवेदन कहा जा रहा है कि ये सरकारी है, आप सरकारी लोग हैं और आपके द्वारा ये चल रही है, तो इसके बारे में विचार किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले भी मामला गया था, अब वर्तमान में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर अलग प्रकार से गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर सवाल इस प्रकार से उठाया गया है कि सर इसे आप स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। इसके अंदर ये बकायदा सवाल पूछा गया है और सवाल के अंदर कहा गया है कि 27 मार्च को आपने यह बनाया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आर्टिकल 12 जिसके अंदर स्टेट की परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी है कि क्या है। जस्टिस डीएन पटेल और ज्योति सिंह की बेंच है जो आने वाले टाइम में सरकार के साथ इस सवाल जवाब को करने वाली है। इसी प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोग इसके मामले में भी जानकारी मांग रहे हैं कि आरटीआई के तहत भी हम चाहते हैं कि इसे पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। किसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए? पीएम केयर फंड को, ताकि आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त की जा सके। लेकिन दोनों ही चीजें बची हुई हैं। आने वाले समय में जैसा भी अपडेट होगा